Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So today the topic that we are going to discuss is about international relationships, and in international relationships we will discuss about the significance of IR. सो सिग्निफिकेंस ऑफ IR को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है. देन वी विल डिस्कस द फ्यू टॉपिक्स एंड इन दोज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन ईच टॉपिक विल डिस्कस अबाउट वन टू और मोर देन टू एग्जांपल्स सो दैट द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ IR. सिग्निफिकेंस का बेसिकल मतलब है कि IR जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं उनका बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है. तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बेसिकली हमें अलाउ करते हैं ताकि जो उस स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम आए उसके साथ कोप अप कर सकें. ठीक है, तो ग्लोबल इश्यूज़ में कोई भी हो सकता है, कोई पेंडेमिक आ सकता है, टेररिज्म हो सकता है या कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है. So the first topic that we are going to discuss in significance of IR is that there is no state in the world today that is completely self-sufficient or isolated from others. कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब कि ये होता है ना कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो वो कहता है कि कोई भी इस टाइम दुनिया में स्टेट नहीं है जो कि सिर्फ अकेली रह रही हो, उसका किसी के साथ कोई रिलेशन ना हो. तो एग्ज़ाम्पल देता है कि कुछ स्टेट्स जो थी दे ट्राइड कि हम सेल्फ सफिशेंट हों, हम आइसोलेटेड हों, हम किसी के साथ कोई रिलेशन ना रखें ताकि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें और डेवलपमेंट करें. लेकिन टाइम बाय टाइम उन कंट्रीज़ में इंक्लूड है नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला एंड क्यूबा. तो टाइम बाय टाइम उन कंट्रीज़ को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हम बेशक डेवलपमेंट कर रहे हैं आइसोलेशन में, लेकिन ये हो रहा है कि हम बिल्कुल बहुत ही ग्रेजुअली बहुत ही स्लो जो है हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं. और फिर टाइम बाई टाइम इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशंस नहीं, उनके पास वही पुरानी गाड़ियाँ, वही पुरानी टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ उनके पास नहीं थी. और क्योंकि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं थी, सो दे पीपल डोंट हैव द साउंड माइंड्स. सी ठीक है. और उसके बाद अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का ये है कि पाकिस्तान जो है वो गैस लेना चाहता है, ऑयल लेना चाहता है ईरान से. लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है जब भी हमने ट्राई किया है कि हम ऑयल या गैस लें ईरान से, तो US उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करके प्रॉब्लम काज करता है और ईरान से हमें तेल नहीं लेने देता, ऑयल उन्हें हमें नहीं देना देता. इस वजह से जो है, क्योंकि वो अपना हमें नहीं प्रोवाइड कर सकते ईरान वाले अपना ऑयल गैस, तो क्या होता है क्योंकि इकानमी जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. देन हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. दैट इज़ अबाउट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री इन आइसोलेशन और टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. इसका मतलब ये है कि कोई भी जो कंट्रीज़ हैं जब उनके आपस में स्टेट्स के रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, देन ये होगा कि वो उनके ऊपर जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको फेस नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल कोविड-19 की, कि कोविड-19 हमें पता है वुहान चाइना से स्टार्ट हुआ है. तो फिर जब वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, सो क्योंकि चाइना के जिन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन थे, दे ट्राई टू हेल्प चाइना टू कोप अप विद द सिचुएशन. एंड देन फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ये आ गया प्रॉब्लम. तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 ईयर बाद बनाई थी वैक्सीन. तो स्टार्ट में किस तरह लोगों ने सर्वाइव किया कि क्योंकि हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे थे, तो फिर चाइना ने हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर दी. इस वजह से जो पाकिस्तान में लोगों ने सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया. तो कोविड-19 वाज सच अ बिग पेंडेमिक, एवरीवन नो अबाउट दैट, कि तकरीबन वर्ल्ड वाइड था काफ़ी कंट्रीज़ में. तो हमें कोप अप करने के लिए किस ने हमारी हेल्प मदद की थी उस टाइम, चाइना ने. तो रिलेशनशिप्स का ये फ़ायदा होता है. एंड देन हम सेकंड चीज़ देख लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली सबको पता है, देयर वाज अ बिग पेंडेमिक दैट इज़ नोन एज द अर्थक्वेक इन टर्की, जो कि बहुत ही इंटेंस था. उस टाइम क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं चीज़ें. इसके अलावा बहुत से लोग होमलेस हो गए हैं. तो उस टाइम जो टर्की था, बेशक अच्छी इकॉनमी है, अच्छी डेवलप कंट्री है, लेकिन क्या है कि उस टाइम उनके पास इतना नहीं था कि वो अकेले जो हैं अपनी कंट्री की सिचुएशन को कम्प्लीटली उसको स्टेबल कर सकें. तो क्योंकि टर्की के रिलेशंस अच्छे थे बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो बाकी कंट्रीज़ ने उनकी हेल्प आउट की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. और क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के टर्की के साथ अच्छे रिलेशन है, मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान ने अपनी एम्बुलेंसेस भी भेजी थी टर्की में. एंड देन हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ डॉक्टर्स भी भेजे थे ताकि वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट कर सकें. तो ये हमारे पास आता है. देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं. इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि
डॉलर रेट इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, ये भी एक दूसरे की कंट्रीज़ के साथ लिंक की वजह से होता है। इसके अलावा हमारी ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आता है, डॉलर रेट में प्राइस में फ़र्क आता है। और हम कहते हैं कि अगर किसी कंट्री की मेंटेन हो जाए एवरीथिंग लाइक इसका डॉलर रेट और उसकी प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, देन क्या होगा उससे कि हमारी जो कंट्री है दैट विल बी नोन एज द स्टेबल, और हमारे अच्छे रिलेशन होंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ। हम क्योंकि हमारी इकॉनमी स्टेबल होगी तो हर कंट्री चाहेगा कि इनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों। देन हम कहते हैं कि इस तरह एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। उसकी एग्जांपल ट्रेड है कि ट्रेड के ज़रिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए जो है इंटरडिपेंडेंस है हमारी। फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया क्या करता है, अपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है और गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लेता है। इसी तरह इंडिया जो अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और वहाँ से क्या चीज़ ले लेता है, रिटर्न स्टील। तो अपने पास जो चीज़ हम ज़्यादा अमाउंट में है वो दूसरों को दे के जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम वो ले लेते हैं और इकानमी को स्टेबल कर लेते हैं, और इस तरह हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग इन डिटेल हाउ टू एस्टेब्लिश पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाइक कोऑपरेशन एंड हाउ टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वार्स। तो हम कहते हैं कि जैसे ही फर्स्ट वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दैट वर द ह्यूज मतलब डिस्ट्रक्शन, दैट वाज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से, तो लोगों को पता चला इनके बाद रिलेशनशिप जब इस्टेब्लिश हुए तो इस तरह इस्टेब्लिश हुए कि लोगों को पता चल गया है कि हम कोई एडवांटेज नहीं है वार्स के, सिर्फ इससे ये होता है कि लोग मरते हैं, हमारी इकॉनमी ख़राब होती है, हम सारा कुछ जो खर्चा है इसके ऊपर कर देते हैं। तो लोगों को यहाँ पे ये बात समझ आई कि कोई फ़ायदा नहीं है वार्स का। तो उस टाइम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ था यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन ने ये किया कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करें और पीस, ताकि लोग पीसफुली रहें और हर तरफ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएं और कॉपरेशन ही हो। इसलिए कुछ ट्रीटीज़ भी साइन करवाई गई, ट्रीटीज़ ऑफ पीस, ताकि जो कंट्रीज़ हैं, इसलिए कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर होता है कि वो आपस में पीसफुली रहें। देन हम कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि हमें पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता चल गया था इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कि जब भी वार्स होती हैं कंट्रीज़ के आपस में तो हमारी इकानमी डिक्लाइन कर जाती है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और ग्लोबल इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला कि जब भी टेररिज्म आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी इकानमी डाउन हो जाती है। तो हमें कभी भी एक तो किसी की प्रॉब्लम के ऊपर हैप्पी शो नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे लेसन सीखना चाहिए कि हमें कोई वार्स नहीं करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये होता है लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये आप इसमें डिटेल दे सकते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं कि ये इंस्पायर करता है लोगों को टुवर्ड्स द इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी बेसिकली एग्जिस्ट विद इन द ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट दैट कंसीव देमसेल्व्स टू बी बाउंड बाय अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स इन देयर रिलेशन विद वन अनदर एंड शेयर द वर्किंग ऑफ कॉमन इंस्टीट्यूशंस लाइक। इसकी एग्जांपल भी हम यूनाइटेड नेशंस दे सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ नोन एज द सिग्निफिकेंस ऑफ IR, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमने की हैं इंटरनेशनल सोसाइटी का, लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किया, देन हमने शेयर किया कि कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का, देन हमने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देन हमने इसमें डिस्कस किया अबाउट द it is not possible to solve the problem in a country in isolation. Then हमने किया कि there is no state in the world today that is completely self sufficient or isolated from the others. I hope आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर इसका कोई सवाल है या कोई नोट्स चाहता है anything else in the free, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।